नमस्कार बाल दोस्तों, आज हम हिंदी में वचन परिवर्तन के बारे में सीखेंगे। वचन हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जो संज्ञा में एक वस्तु या सजीव का बोध कराती है उसे हम एक वचन कहते हैं, और जो संज्ञा हमें दो या दो से ज्यादा वस्तु या सजीव का बोध कराती है उसे हम बहुवचन कहते हैं। आज के वीडियो में हम एक वचन में से बहुवचन में परिवर्तित करने के कुछ नियम के बारे में सीखेंगे। नियम 1, आकारांत पुल्लिंग शब्द। यहाँ कुछ शब्द मैं लिखती हूँ। ताला, ताले, कमरा, कमरे। आप देखते हैं ताला, ला अंतिम अक्षर में आ स्वर का उच्चारण होता है, तो इसी तरह इसे आकारांत शब्द कहते। ताला, कमरा, तो ऐसे आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। वहां हमें क्या करना है, शब्द के अंतिम स्वर के साथ अंतिम शब्द आ की जगह हमें ए जोड़ देना चाहिए, जिससे हमारा पुल्लिंग शब्द का बहुवचन बनता है। ताला, ताले, कमरा, कमरे। जैसे घोड़ा क्या होगा, घोड़े। लड़का, लड़की। चलो, आपको बात समझ में आ गई। आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम अक्षर के आ की जगह हमें ए का उच्चारण करना है, जिससे बहुवचन बनता है। नियम 2, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत आ की जगह यहाँ होगा ए। आपने देखा होगा पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग शब्द में आ की जगह ए है, लेकिन यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आ की जगह हमें ए करना है। ए जैसे माला, माला, ए। कन्या, कन्या, ए। बाला, बाला, ए। चलो, यहाँ क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है माला, लेकिन उसका बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना है, अंतिम शब्द के बाद ए स्वर जोड़ना है। यहाँ अंतिम शब्द के साथ ए स्वर जोड़ते थे। स्त्रीलिंग शब्द में अंतिम शब्द के बाद ए स्वर जोड़ देने से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनता है। माला, माला, ए। कन्या, कन्या, ए। बाला, बाला, ए। सेवा, सेवा, ए। ऐसे कई शब्द हैं जिसके साथ हमें ए का उच्चारण जोड़ने से बहुवचन बनता है। नियम 3, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अ, ए। कुछ शब्द लिखते हैं हम। रात, राते। बहन, बहने। किताब,
किताबें। यहाँ अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अंतिम अक्षर अ, उच्चारण अ स्वर का उच्चारण है, तो यहाँ हमें क्या करना है, अंतिम स्वर अ की जगह ए उच्चारण करना है। अ की जगह ए। रात, रातें, बहन, बहनें, किताब, किताबें। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंतिम स्वर की जगह ए लगाना चाहिए, जिससे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनता है। अब हम अगला नियम सीखेंगे। नियम 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ हम ह्रस्व ई की बात कर रहे हैं, तो ह्रस्व ई वाला स्वर हो तो इस शब्द का बहुवचन कैसे करते हैं। कुछ शब्द लिखते हैं। तिथि, विधि। तिथि का होता है तिथियां, विधि या लिपि, लिपियां। यहाँ आप देख सकते हैं कि ह्रस्व ई वाला जब शब्द होता है तो ह्रस्व ई इकारांत वाले शब्द के अंतिम शब्द के बाद हमें या स्वर को जोड़ना है। तिथि, तिथियां। विधि, विधियां। लिपि, लिपियां। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंतिम शब्द के बाद हमें या लगा देना चाहिए। अब हम अगला नियम सीखेंगे। नियम 5, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ हम दीर्घ ई की बात कर रहे हैं। दीर्घ इकारांत शब्द लिखते हैं। सखी, खिड़की, लड़की। क्या होगा, सखी या सखियां। खिड़कियां, लड़कियां। आप देख सकते हैं यहाँ हमने क्या किया, इकारांत ह्रस्व इकारांत शब्द है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए जब हम बहुवचन बनाते हैं तो ह्रस्व ई की जगह हमें दीर्घ ई की जगह हमें ह्रस्व ई करने के बाद यहाँ जोड़ देना चाहिए। जैसे सखी, सखियां, खिड़की, खिड़कियां, लड़की, लड़कियां। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम इकार के जगह हमें दीर्घ ई की जगह ह्रस्व ई बनानी है, बाद में हमें या लगा देना चाहिए, जिससे उसका बहुवचन बन जाता है। अब हम अगला नियम सीखेंगे। नियम नंबर 6, इयाकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इया, इया। यहाँ कुछ शब्द हम लिखते हैं। गुड़िया, चिड़िया, बिल्लिया। बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, बिल्लियां।
आप देख सकते हैं कि इयाकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उसका हम बहुवचन बनाने के लिए अंतिम शब्द या की जगह हमें या करना है, मतलब या की ऊपर अनुस्वार करना है। तो बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया। इयाकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए हमें या की जगह अंतिम शब्द या की जगह या जोड़ देना चाहिए। अब हम अगला नियम सीखेंगे। नियम 7, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ हम ह्रस्व उ की बात कर रहे हैं, तो ह्रस्व उ के कुछ शब्द हम लिखते हैं। वस्तु, धेनु, ऋतु। बहुवचन होता है वस्तु ए, धेनु ए, ऋतु ए। यहाँ आप देख सकते हैं कि उकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंतिम शब्द के बाद हमें ए का ए स्वर को जोड़ देना चाहिए। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम उ की जगह उ शब्द के बाद हमें ए जोड़ देना चाहिए। अगला नियम हम सीखेंगे। नियम 8, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ हम दीर्घ उ की बात कर रहे हैं, तो कुछ उदाहरण हम लिखते हैं। वधु, जू, उसका बहुवचन होता है वधु ए, जू ए। यहाँ आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वधु, यहाँ उकारांत ह्रस्व उकारांत शब्द का बहुवचन बनाने के लिए हमें अंतिम शब्द के जगह अंतिम ह्रस्व उ की जगह दीर्घ उ की जगह हमें ह्रस्व उ करना है, बाद में हमें ए जोड़ देना चाहिए। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम शब्द में दीर्घ उ की जगह हमें ह्रस्व उ बनाना है, बाद में ए जोड़ देने से उसका बहुवचन बनता है, जैसे वधु वधु ए, जू जू ए। अब हम अगला नियम सीखेंगे। अगला नियम औकारांत स्त्रीलिंग शब्द। औकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो औ की जगह हमें क्या करना है, ए करना है। इस औकारांत शब्द हमें कुछ कम मिलते हैं, कुछ शब्द है जैसे गौ, तो इसका बहुवचन होगा गौ ए। तो यहाँ गौ क्या करना है, गौ गौ ए। तो औकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के बाद अंतिम शब्द के बाद हमें ए लगा देना चाहिए, जिससे उसका बहुवचन बनता है गौ गौ ए। अगला नियम है समूहबोधक शब्दों का बहुवचन। यहाँ हमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन में होते, कुछ दल समूह या कुछ वृंद का हमें बोध कराते हैं। उसका बहुवचन बनाने के लिए हमें उनके साथ गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द लगा देने चाहिए। जैसे पाठक, एक पाठक समूह का बोध कराता है, तो पाठक उसका बहुवचन होगा पाठक, पाठक गण। श्रोता क्या होगा, श्रोता गण। मजदूर, मजदूर वर्ग। शिक्षक, शिक्षक वर्ग। लेखक,
लेखक वृंद, अध्यापक वृंद, प्रजाजन, गुरुजन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ समूह शब्द है, उसका बोध कराने के लिए, कुछ दल समूह का जाति का बोध कराने के लिए हमें यहाँ गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द लगाकर उसका बहुवचन बनाते हैं। पाठक, पाठकगण, श्रोता, श्रोतागण, मजदूर, मजदूर वर्ग, शिक्षक, शिक्षक वर्ग, लेखक, लेखक वृंद, अध्यापक, अध्यापक वृंद, प्रजा, प्रजाजन, गुरु, गुरुजन। अब हम अगले नियम में कुछ ऐसे शब्द देखने वाले हैं जो कुछ अलग शब्द है, अपवाद रूप शब्द है, उसके बारे में हम अगले नियम में सीखेंगे। यहाँ कुछ ऐसे शब्द है, कप, कान, पलंग, अखबार। आप देख सकते हैं कि एक वचन बहुवचन समान होता है। कप का बहुवचन होता है कप, कान का बहुवचन कान, पलंग का बहुवचन पलंग, अखबार का बहुवचन होता है अखबार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक वचन बहुवचन समान शब्द है। तो अब हमें होगा कि ऐसे शब्द हमें कैसे पता चलता है कि एक वचन शब्द है या बहुवचन शब्द है। तो अगर ये शब्द वाक्य में जब प्रयोग होते हैं तब आप देख सकते हैं कि उसका वाक्य बनाए, हमारे पास, मेरे पास एक कप है, और उसका जब बहुवचन बनता है, मेरे पास 2 कप है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो वाक्य के अंत में हम है करते हैं वहां बहुवचन में उस है पर अनुस्वार होना चाहिए। वैसे भी कोई भी वाक्य होता है तो जब बहुवचन का वाक्य होता है तो उसके अंत में जो है लगता है उन पर अनुस्वार आता ही है। तो यहाँ कान, कान, पलंग, पलंग, अखबार, अखबार। हमारे घर में एक पलंग है, हमारे घर में ज्यादा पलंग है। हम अखबार लाते हैं, हम ज्यादा अखबार लाते हैं। चलो, आपको समझ में आ गया? तो चलो दोस्तों, आज आज के वीडियो में हमने देखा कि एक वचन शब्दों का बहुवचन कैसे किया जाता है। मैं आशा रखती हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर समझ में आया होगा कि एक वचन का बहुवचन कैसे बनाया जाता है। वैसे भी यह टॉपिक हमारी कक्षा 8 के पहले प्रकरण में दिया गया है, तो आप जरूर उसको पढ़कर और ये वीडियो देखकर आप उसका दृढ़ीकरण कर सकते हैं। थैंक यू। ओके।